चलिए देखिए, पढ़ेंगे गणित का क्लास 10 का रहेगा विषय गणित। और इसमें जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा सांख्यिकी। और सांख्यिकी का कुछ बहुविकल्पी प्रश्न है, इसको हल किया जाएगा और हल कर कर टिक लगाया जाएगा। ये जो भी कराया जाएगा हल, या पेपर को देखते हुए कराया जाएगा। बहुविकल्पी में ये पूछा जाता है, ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा। इसे हल किया जाए, और भी सवाल है, इनको करने के बाद हल किया जाएगा। जो पहला सवाल है वह यह है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यह आंकड़ा दिया गया है और इसमें बहुलक निकालना है। बहुलक निकालकर, और ऑप्शन भी दिया है कि इस कौन सा बहुलक होगा। तो देखिए, बहुलक निकालने का तरीका क्या होता है। जो आंकड़ा दिया है, इस आंकड़े में उसकी संख्या को काउंट करते हैं, किसकी कितनी संख्या है। जिसकी अधिक संख्या होगी वही उसका बहुलक होगा। इस आंकड़े में जिसकी संख्या अधिक होगी वही उसका बहुलक होगा। हल किया जाए, इसको देखा जाए। 19 है, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। 19 की संख्या काउंट करेंगे। 19 1 2 है, तो 19 की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। 38 देखते हैं, 1 2 3 4। 38 की संख्या 4 है। 25 1 2 3। 25 की संख्या 3 है। 36 देखते हैं, 1। 36 की संख्या 1 है। 18 देख लेते हैं, 1। 18 की संख्या भी 1 है। अब इसमें लगभग टोटल संख्या हम लोग देख लिए, किसकी कितनी संख्या है। फिर इस आंकड़े में किसकी संख्या ज्यादा अधिक आ रहा है, तो 38 का ज्यादा आ रहा है। 38 संख्या कितना है, 4 है। इस आंकड़े में 38 की संख्या 4 है, तो वही आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुलक ऐसे ही निकाला जाता है। आंकड़ा दिया हो, इस आंकड़े में देखकर बताना होता है कि किसकी कितनी संख्या है। जिसकी अधिक संख्या रहती है वही उसका आंसर होता है, वही उसका बहुलक होता है। तो बहुलक बराबर 38 हो जाएगा। तो इस पर टिक लगा देंगे। चौथा नंबर है, पहला हल हो गया। दूसरा दिया है 7 5 6 12 10 तथा 9 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब माध्यिका दिया है, तो 2 नंबर हल किया जाए। माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो जो आंकड़ा दिया रहता है, माध्यिका पूछता है तब जब जो आंकड़ा दिया रहता है इसे आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम मतलब कि बढ़ते क्रम, बढ़ते हुए लिखेंगे। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम लिखेंगे। बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तो अवरोही हो जाएगा, आरोही छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो आरोही होगा। तो ये जो आंकड़ा दिया है इसको लिखेंगे आरोही क्रम में। तो आप हल करते हैं, आरोही क्रम में लिखने पर ये जो आंकड़ा दिया है इसे आरोही क्रम में लिखा जाए। तो पहले छोटे लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़े, उसके बाद उसके बड़े, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे इसमें छोटा क्या है, 5 है। उसके बाद 6, उसके बाद 7 है। फिर क्या है, 7 के बाद 9 है, फिर 10 12 है। ये जो आंकड़ा दिया था इसको आरोही क्रम में लिख दिया। उसके बाद इस आंकड़े की पदों की संख्या ज्ञात करते हैं कि इसमें कितना दिया है अंक या कितना संख्या है, इसको काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 पदों की संख्या, पदों की संख्या 6 है। जब पदों की संख्या सम आ जाए, क्योंकि जो 6 है वह सम संख्या है, जब भी पदों की संख्या को दिखाते हैं n से, जब सम आएगा तो इसके लिए सूत्र होता है माध्यिका का। नहीं तो सबसे आसान तरीका है इसको देखकर टिक लगाने के लिए।
हल करने का सूत्र याद भी नहीं रहेगा, जो बता रहे हैं उस प्रकार से याद रखेंगे। 6 जो आया है तो 6 का आधा करेंगे, 6 का आधा करेंगे तो 3 होगा, और फिर इससे एक अधिक 4, तो 2 पद देखना होगा। जो 3 आया है तो इस आंकड़े में देखेंगे तीसरा पद कौन सा है, तो तीसरा पद 1 2 3, तीसरा पद 7 है, 7 लिख देंगे। फिर 6 में पदों की संख्या 6 था, 6 में 2 से भाग किए तो 3 आया, तो तीसरा पद लिख दिए 7, इसमें तीसरा पद जो दिया है, फिर लिखेंगे प्लस। अब यहाँ पर जो आया है पदों की संख्या में 2 से भाग करने पर इससे एक अधिक लेंगे, इस आंकड़े में 1 2 3 4 चौथा पद लेंगे, तो चौथा पद क्या है 9 है, और इसमें 2 से क्या करेंगे भाग कर देंगे, दोनों को जोड़कर, दोनों को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 9 7 16 बट्टा में 2 कटा देंगे तो 8, तो माध्यिका क्या आ जाएगी 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। तो जब भी सम दिया रहता है पद की संख्या तो उसमें 2 से भाग करेंगे, तो जो आएगा उसमें वो पद लेंगे और फिर उसके जस्ट अगला वाला पद लेते हैं एक जोड़कर, ये सम के लिए है। तो दूसरा का कौन सा हो जाएगा, डी सही होगा। तीसरा देखा जाए, जो 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया है वह दिया है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका पूछा है, 10 प्राकृतिक, तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ही चलता जाएगा, अनंत हो जाएगा, लेकिन 10 ही तक है, 1 से कहां तक 10 तक, तो लिख देंगे 10 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें पदों की संख्या कितना है 10 है, पदों की संख्या n बराबर 10 है, काउंट करेंगे तो 10 आएगा, और यह आरोही क्रम में लिखे हैं। फिर जिस प्रकार से 2 नंबर किए हैं ठीक उसी प्रकार से ये भी करेंगे, पदों की संख्या 10 आ गया, तो 10 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, तो 5 आएगा, तो पांचवा पद देखेंगे इसमें क्या है 1 2 3 4 5, पांचवा पद क्या है 5 है, प्लस लिख देंगे, एक बढ़ा कर इससे अगला पद लेते हैं 1 2 3 4 5, 5 तो आया है पदों के भाग किए हैं, तो एक बढ़ाएंगे तो 6, तो 6 पद क्या होगा 6 होगा, और इसमें 2 से भाग कर देंगे, 5 6 11 बटा 2 भाग करेंगे तो कितना आएगा 5.5 आएगा, तो 5.5 20 ऑप्शन है। या तो इस प्रकार से सवाल दिया रहता है, तो जो लास्ट पद होता है इसमें 10, तो 10 लिख देते हैं, 10 में 1 जोड़ देंगे बटा 2 कर देंगे, भाग करेंगे तो जोड़ेंगे तो 11 बटा 2, भाग करेंगे तो 5.5 ही आएगा। या तो इस प्रकार कीजिए, नहीं तो ऐसे जब भी सवाल पूछता है तो लास्ट पद में 1 जोड़ कर 2 से भाग करते हैं तो आपका आंसर निकल जाए, माध्यिका वही होगी, निकल जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो 2 तरीका है, किसी तरीका से भी कर सकते हैं इस सवाल के लिए। जो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, इसको देखा जाए, हल किया जाए। 4 नंबर दिया है निम्नलिखित परीक्षण आरोही क्रम में व्यवस्थित है, ये आरोही क्रम में है 8 11 13 x+1 x+3 30 45 40 43, यदि इन परीक्षणों की माध्यिका 22 है तो x का मान होगा, इसमें x का मान निकालना है। इसमें दे दिया है माध्यिका, तो लिख देंगे यहाँ पर माध्यिका बराबर दिया है 22, और इसमें जो आंकड़ा दिया है इसमें पदों की संख्या काउंट करेंगे, तो पदों की संख्या n बराबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पदों की संख्या क्या है 9 है, पदों की संख्या 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पदों की संख्या 9 आ गया। ये जो 9 है ये विषम है,
और जब विषम रहता है तो माध्यिका का सूत्र होता है माध्यिका बराबर n+1/2, ये होता है। तो माध्यिका तो दिया है 22, यहाँ पर लिख देंगे 22 बराबर n का मान दिया है कितना, माध्यिका दिया है 22 बराबर n का मान दिया है 9, वह पद होता है +1/2, यहाँ से हो जाएगा 22 बराबर जोड़ेंगे तो 10/2 वह पद, 22 बराबर भाग करेंगे तो 5वां पद, तो 22 बराबर 5वां पद इसमें क्या है 1 2 3 4 5 x+3 है, तो इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे, x का मान पूछा है इसमें, x का मान क्या होगा, इधर प्लस इधर होगा तो माइनस, x बराबर 22 - 3, घटाएंगे तो कितना होगा 19 हो जाएगा, x का मान कितना आ गया 19, ये ऑप्शन सही है, 4 नंबर सी सही है इसमें। अगला क्वेश्चन देखा जाए, जो अगला प्रश्न दिया है वह यह दिया है कि प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। 5 नंबर है, प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, माध्यिका ज्ञात कीजिए, और ऑप्शन दिया है 11 12 13, पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है 12 और तीसरा ऑप्शन है 13 और चौथा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यही बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब जो भी टॉपिक कराया जा रहा है वह टोटल महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह पेपर में आने की संभावना सबसे ज्यादा है, और इसी प्रकार से पूछा भी जाता है, बहुलक पूछा जाएगा, माध्यिका पूछा जाएगा, तो तरीका यही है, ऐसे ही निकालेंगे किसी प्रकार सवाल देगा तो। यदि आप प्रथम 10 अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या पर लिखेंगे, उसके बाद इसमें देखेंगे कौन ऑप्शन सही होगा। तो अभाज्य संख्या लिखते हैं हम, हो जाएगा 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, काउंट किया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। तो पदों की संख्या कितना है, आंकड़ा तो लिख दिए, पदों की संख्या 10 है, तो लिख देंगे पदों की संख्या, पदों की संख्या n बराबर 10। बताएं कि जब पदों की संख्या सम आता है तो जो माध्यिका निकालते हैं इसमें पदों की संख्या में 2 से भाग करते हैं तो आएगा 5। इस आंकड़े में देखेंगे पांचवा पद क्या है, पांचवा पद 1 2 3 4 5, पांचवा पद 11 है तो 11 लिख देंगे, उसके बाद प्लस लिखेंगे, सम है 2 से भाग के तो 5 आया, तो पांचवा पद पहले लिखेंगे 11 और ठीक इसके बाद इसमें एक जोड़ का अगला पद लिखते हैं, मतलब 6वां पद हो जाएगा। सम रहता तो ऐसे करेंगे, एक जोड़ का 2 पद लिखते हैं, एक खुद का ये जो जितना भाग करेंगे तो वह इसमें एक जोड़ कर, तो पांचवा पद पहले लिखेंगे 11 और 6 पद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 बटा में 2 भाग कर देंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा 24 बटा 2, घटा देंगे तो 12, ये आंसर होगा। तो बी ऑप्शन सही है। तो माध्यिका से निकालते हैं, सम दिया रहेगा तो सूत्र पर भी निकालेंगे तो वही आएगा, लेकिन सबसे बहुविकल्पी का प्रश्न ऐसे करेंगे तो आसान रहेगा। सम है, भाग कीजिए, जो पद आएगा उस पद को लिखिए, तुरंत उसके अगला पद एक और लिख दीजिए, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। विषम रहता है तो विषम के लिए जो पदों की संख्या रहता है उसमें एक जोड़कर 2 से भाग करते हैं, उसका देखते हैं कि आंकड़े में कौन सा पद है, तो वो ऑप्शन सही हो जाता है।
तो बस आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलेंगे तो कुछ 4 नंबर का 6 नंबर का जो सवाल पूछा जाता है तो उसको हल कराया जाएगा। ठीक है।